कि शंभूक का वास्तव में शूद्र जाति से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी की प्राकृत भाषा में लिखी जैन रामायण पौमचरित से ज्ञात होता है कि शंभूक रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र खरदूषण उसका पिता था। वाल्मीकि रामायण में जिसे शूर्पणखा कहा गया है, जैन रामायण के लेखक उसे चंद्रनखा कहते हैं। विमल सूर्य की राम कथा के अनुसार खरदूषण का पुत्र शंभूक सूर्यहास नामक खड़गास्त्र की सिद्धि के लिए 12 वर्ष और 7 दिन की घोर तपस्या कर रहा था। बांस की झाड़ियों से आवृत दंडकारण्य की इस तपोभूमि में जो भी जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वहां विषैली रासायनिक प्रक्रिया से खड्ग सिद्धि की जा रही थी। 12 वर्ष और 3 दिन बाद जब संयोग से इसी प्रतिबंधित तपोभूमि से लक्ष्मण गुजर रहे थे तो उन्हें एक अद्भुत गंध की महक आई। जांच पड़ताल करने से पता चला कि एक खड्ग आकाश की ओर लटकी हुई थी और वहीं से धुआं ऊपर उठ रहा था। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उस तलवार की परीक्षा करने के लिए बांस की झाड़ी में जैसे ही अपनी तलवार से वार किया तो उसके भीतर छिपकर बैठे शंभूक राक्षस का सिर कट गया। विमल सूरी की प्राकृत पौमचरी के अतिरिक्त रविशैन के पद्मचरित, धनंजय के द्विसंधान महाकाव्य में भी शंभूक वध की कथा का ऐसा ही जैनानुमोदित रूप मिलता है। देश विदेश के अनेक आंचलिक रामायणों में शंभूक का संबंध रावण के राक्षस वंश से जोड़ा गया है तथा दिव्य अस्त्र साधने का वृत्तांत भी वर्णित है। आनंद रामायण में शंभूक को सांब राक्षस के रूप में अंकित किया गया है, जो ब्रह्मा से दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे ग्रहण करने से पहले ही लक्ष्मण के द्वारा मारा जाता है। तेलुगु द्विपाद रामायण, जावा के सेरत कांड और मलय देशीय श्री राम आदि रामायणों में भी शंभूक की पहचान शूर्पणखा के पुत्र के रूप में मिलती है, जो दिव्य अस्त्र की साधना करते हुए लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। तमिल कंबन रामायण के अनुसार राम राज्य में अनेक बालकों की अकाल मृत्यु का कारण शंभूक की दुष्ट तपश्चर्या को माना गया है। इस रामायण के अनुसार राम जब शंभूक आश्रम में पहुंचे तो वहां शंभूक नीचे की ओर सिर करके मुख से धुआं उगल रहा था और उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित थी। प्रजा वर्ग में आतंक फैलाने वाले इस शंभूक का राम ने वध कर दिया। इस प्रकार लोक परंपरा से प्राप्त राम कथा के विभिन्न संस्करणों के साक्ष्य इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि शंभूक का वध चाहे राम ने किया हो या लक्ष्मण ने, उसे सांब राक्षस कहा जाए या कुंभकर्ण, वह राक्षसी खेमे का आतंक फैलाने वाला दुष्ट तपस्वी था। शूर्पणखा और खरदूषण का पुत्र था। रावण उसका मामा लगता था, किंतु गहराई से जांच पड़ताल करने से शूद्र आदि दलित वर्ग से इसका कोई संबंध नहीं था। आसुरी संस्कृति का अनुयायी शंभूक ब्रह्मांड को जीतने और इंद्र पद को प्राप्त करने की लालसा से दंडकारण्य में रासायनिक दिव्य अस्त्र की सिद्धि हेतु पर्यावरण को प्रदूषित करने में संलग्न था। समस्त ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था की सुरक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने रावण, मेघनाथ, खरदूषण, तारका आदि राक्षसियों का जैसे वध किया, उसी भावना से आततायी शंभूक का भी वध किया। इसलिए शंभूक वध के प्रसंग को आधुनिक संदर्भ में दलित चेतना से जोड़ने का न तो ऐतिहासिक औचित्य है और न ही सामाजिक औचित्य। संक्षेप में रामायणकालीन राज्य संस्था का मुख्य उद्देश्य था सुखी एवं सम विभाजन पूर्ण चातुर्वर्ण व्यवस्था द्वारा एक उत्तरदायित्वपूर्ण समाज व्यवस्था की स्थापना करना। इक्ष्वाकु वंशी राजा दशरथ हो या राजा राम, वर्ण व्यवस्था का स्वयं पालन करना और प्रजा वर्ग से पालन करवाना इनका कुल क्रमागत दायित्व माना गया है। प्रजा के समस्त वर्ग भी सुख और संतोषपूर्ण वातावरण में वर्ण व्यवस्था का पालन करते थे। आज की भांति सवर्ण बनाम दलित की भावना से विभिन्न वर्णों और समाज के निम्न वर्गों के मध्य ईर्ष्या तथा द्वेषपूर्ण सामाजिक तनाव के वातावरण का रामायण काल में सर्वथा अभाव था। सामाजिक समरसता, हर्ष और मैत्री की सद्भावना को जगाना वाल्मीकि सम्मत राम राज्य का मुख्य प्रयोजन था। सर्वम मुदितमेवासीत् सर्वो धर्म परो भवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन परस्परम।